नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। आज शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और धार्मिक मान्यता है कि मां शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र के इस पावन मौके पर उत्तराखंड में भी मंदिरों में मां दुर्गा की आरती हो रही है। वहीं आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र के पावन मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। नवरात्रि के मौके पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। नमस्कार, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भगवती मां दुर्गा से मेरी प्रार्थना है। नवरात्र का यह पावन पर्व समाज में मातृशक्ति की गरिमा और उनके महत्व को स्थापित करता है। हमारी सरकार प्रदेश में माताओं और बहनों के समग्र कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस दिशा में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। आप सभी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य में हम निरंतर अपनी माताओं बहनों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं ताकि उन्हें सामर्थ्यवान बनाया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्र के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। नवरात्रों की शुरुआत आज से हो चुकी है और आपको बता दें कि मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है नवरात्रि के पहले दिन और माता के जयकारों से तमाम मंदिर गुंजायमान है। माया देवी मंदिर पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। चंडी देवी, मनसा देवी मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो नवरात्रों की आज से शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं और माया देवी मंदिर पर भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पहले दिन जैसा कि मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और चंडी देवी, मनसा देवी मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ये मां मनसा देवी का मंदिर है और आपने देखा है पर्वत पे है, जंगल में है। मां मनसा देवी कौन है? मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। जो मन की इच्छाओं को पूर्ण करे वही मां मनसा देवी है। मां मनसा देवी कौन है? भगवान शंकर की पुत्री है, भगवान कार्तिकेय की बहन है, कश्यप ऋषि की पुत्री है। और जो मां मनसा देवी है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने भी लोगों ने धागे बांधे हैं, जो भी मनसा देवी में धागा बांधता उसकी मन की इच्छा जो है पूर्ण होती है। तो आजकल के दिन जो है जितना पूरा हरिद्वार है, जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, मैं समझता हूँ सभी आज मनसा देवी में आती है, रोज आती है, सुबह से लेकर शाम और मनसा देवी में भजन पूजन आदि होता है। मंदिर का महत्व यह है कि माँ भगवती, जैसा माँ का नाम है मनसा देवी, सबकी मनसा पूर्ण करने वाली माता है। प्राचीन काल में जब महिषासुर का आतंक था, सभी देवताओं की मनसा थी कि किसी तरह दैत्य से हमारा छुटकारा हो। उनकी मनसा पूरा करने के लिए माँ भगवती ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। उसी दिन से देवताओं की मनसा पूरी होने की वजह से माँ दुर्गा को ही मनसा देवी के रूप में पूजा जाने लगी। तो माता के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है और जैसा कि नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है, शारदीय नवरात्रि का आज प्रथम दिन है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। अगर हरिद्वार के माया देवी मंदिर की बात की जाए तो वहां पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और देहरादून से हमारे साथ नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, तो आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है, प्रथम दिवस है। माता शैलपुत्री की भव्य पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है। वहां के मंदिरों का क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ हलचल होती हुई मंदिरों में नजर आ रही है? कितना उत्साह श्रद्धालुओं में? जी मनीषा, निश्चित तौर पर आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहले दिन जो है प्रथम शैलपुत्री की पूजा आराधना के साथ नवरात्रि की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं जो मंदिरों में
हुजूम का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो श्रद्धालु तमाम सारे श्रद्धालु मंदिरों की तरफ पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि उत्तराखंड देवभूमि है और कहीं ना कहीं देवभूमि में तमाम सारे जो मंदिर हैं आज पूरी तरीके से सजाए गए हैं। मैं राजधानी देहरादून के आरागढ़ मंदिर पे हूँ, जहाँ पर भी पूजा अर्चना चल रही है। हालांकि जो सुबह का माहौल था, काफी जो श्रद्धालु थे वो लगातार मंदिर को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रखा था और अपने अपने माध्यम से अपने अपने तरीकों से लोग माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भक्तों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूजा अर्चना अपने अपने विधि विधान से कर रहे हैं। साथ ही अगर तमाम सारे मंदिरों की बात की जाए, चाहे हरिद्वार के मंदिर की बात की जाए, मनसा देवी की मंदिर की बात की जाए, तो श्रद्धालुओं का जो पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वह लगातार जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही अगर राजधानी देहरादून के मंदिरों की बात की जाए तो वहां पर भी तमाम सारे मंदिरों में लोगों की जो पहुंचने का सिलसिला है, श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला है, वह लगातार जारी है। इसके साथ ही शाम को जो देवी आराधना की का जो कार्यक्रम तमाम सारे मंदिरों में रखा गया है, तो किस माध्यम से तमाम सारे जो माध्यम है उसके माध्यम से पूजा की विधि के माध्यम से अपनी पूजा करते हुए बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और हमारे साथ हरिद्वार से विकास खरे भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो विकास, हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं में कितना भारी उत्साह नजर आ रहा है और किस तरह की खास तस्वीरें आज हरिद्वार के मंदिरों से? क्षेत्र लोकसभा के साथ जो भक्त जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं तो वो जो है अपनी मन में आस्था लेकर आते हैं। यहाँ की यह मान्यता कि जो भी श्रद्धालु मन में आस्था लेकर आता है तो कहीं ना कहीं माता रानी की सभी की मनोकामना यहाँ पर पूरी भी करती है। और यही वजह है कि आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचा। अगर हम कल की बात करें तो कल से जो हरिद्वार में कहीं ना कहीं माता के नारों से जयकारा का यहाँ पर गुंजायमान बना हुआ है। चाहे चंडी देवी की बात करें या फिर मनसा देवी की हम बात करें, लोग जो है अपने अपने मन में आस्था लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। पैदल मार्ग से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हालांकि काफी ऊंचाई तक जो है भक्तों को वहां पर जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कुछ श्रद्धालु वैसे भी जो रोपवे से जो है माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु भी है जो यहाँ पर दर्शन करने पहुंचे, हम उनसे भी बातचीत करें आखिरकार आज किस तरह की खुशी यहाँ पर उनके मन में देखी जा रही है और किस तरह की श्रद्धा लेकर आस्था लेकर यहाँ पर पहुंचे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मंदिर से एडवोकेट हूँ और मैं मेरठ से आई हूँ। और नवरात्रि से भी पहले मैंने ये मन में सोचा था कि मैं हरिद्वार मेरा जाना हुआ तो मैं महादेवी जी के मंदिर पे जरूर आऊँ, क्योंकि यहाँ की मान्यता ऐसे है, ये सिद्धपीठ मंदिर है और इनके दर्शन के लिए भक्त कहाँ दूर दूर से आते हैं। आज तो पहला ही नवरात्र है, आप ये देखिएगा 9वीं तक यहाँ पर दिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए प्रांगण से बाहर के प्रांगण तक बस भीड़ भीड़ है। और मैंने ये भी देखा है माँ से जो भी मांगा जाए वो बहुत जल्द पूरा होता है, क्योंकि मैं यहाँ की मतलब पढ़ी लिखी यही की। बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं में भारी उत्साह आज देखने को मिल रहा है। दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने हरिद्वार और देहरादून की खास तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। आज से सीएम धामी का दूसरा विदेश दौरा शुरू होने जा रहा है। इन्वेस्टर समिट के लिए दूसरा विदेशी दौरा है ये उनका, और 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। तो आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट के लिए दूसरा विदेशी दौरा है उनका और 2 दिन के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। 16 अक्टूबर को दुबई में रोड शो करेंगे और 17 अक्टूबर को अबू धाबी में रोड शो उनका होता हुआ नजर आएगा और इस दौरान वो कारोबारियों के साथ मीटिंग भी करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम धामी का आज दूसरा विदेशी दौरा है। 16 अक्टूबर को दुबई में उनका रोड शो होता हुआ नजर आने वाला है। 17 अक्टूबर को अबू धाबी में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कारोबारियों के साथ सीएम मुलाकात करते हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में, माफी चाहेंगे, उत्तराखंड में उन्हें निवेश करना है। तो 2 दिन के विदेशी दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और 16 अक्टूबर को दुबई में उनका रोड शो होता हुआ नजर आने वाला है। 17 अक्टूबर को वो अबू धाबी में रोड शो करेंगे और कारोबारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज से सीएम धामी का दूसरा विदेश दौरा शुरू होने जा रहा है और इन्वेस्टर समिट के लिए दूसरा विदेशी दौरा होगा उनके लिए, जब वो तमाम निवेशकों से
उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अपील करते हुए भी नजर आएंगे, डिस्कस करते हुए नजर आएंगे इन्वेस्टर समिट को लेकर। और सीएम धामी का ये दूसरा विदेश दौरा होने जा रहा है। दिसंबर में होने वाले जीआईएस को लेकर ये दौरा है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नवीन, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरा विदेश दौरा होने वाला है और इस दौरान वो कारोबारियों के साथ भी मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। उनके इस दूसरे विदेश दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी सर, इसी तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इन्वेस्टरों को उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट करते हुए नजर आया है। अब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर गए थे और अब फिर एक बार फिर वह दुबई दौरे पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दिसंबर में हमें इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में एक रोड शो किया था और लंदन भी गए थे। अब आने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दुबई के दौरे पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है जो तमाम सारे इन्वेस्टर हैं उन्हें इनवाइट करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में रोजगार के जो साधन है वह मुहैया कराए जाए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उत्तराखंड में आए, अपने उद्योग लगाए। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री विदेश दौरे कर रहे हैं, दिल्ली दौरे कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जा रहे हैं, बात कीजिएगा दुबई जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह दौरा भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तराखंड के लिहाज से भी। और तमाम से जो रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे, कहीं ना कहीं जब बड़े इन्वेस्टर आएंगे उत्तराखंड में रोजगार लगाएंगे तो एक युवाओं को भी रोजगार देने का काम किया जाएगा। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुष्कर सिंह धामी का ये दूसरा दौरा रहने वाला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश में रह रहे अप्रवासी उत्तराखंडी निवेशकों को भी बड़ी राहत दी है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में उनके निवेश के रास्ते खोल दिए हैं और दरअसल मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन दौरे से लौटकर एक अप्रवासी उत्तराखंड सेल बनाने की बात कही थी, जिस पर अमल करते हुए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय सेल बनाया गया है और इससे संबंधित शासनादेश को भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकोष्ठ बनाए जाने पर खुशी भी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदेश में अपने उद्योगों को स्थापित किया है और उत्तराखंड में भी उद्योग लगाना चाहते हैं। उन लोगों को उत्तराखंड अप्रवासी सेल के माध्यम से उद्योग लगाने में सहायता दी जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे हरीश रावत ने किसान, महंगाई, बेरोजगारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। वहीं हरीश रावत ने राज्य सरकार पर निकाय चुनाव को टालने का आरोप भी लगाया है और हरीश रावत का कहना है कि सरकार हार से पूरी तरह से घबराई हुई है, इसलिए निकाय चुनाव नहीं करना चाहती। वहीं सीबीआई की छापेमारी को हरीश रावत ने सीबीआई का दुरुपयोग बताया है। सरकार का इरादा पंचायती चुनाव करवाने का, नगर पंचायतों के चुनाव करवाने का नहीं है और हम इस जो पंचायती चुनाव को टालने का प्रयास हो रहा है उसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई, घबराई हुई है। आसन्न हार का सामना भाजपा नहीं करना। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि एजेंसी के विषय में किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, मेरी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो हर घंटे हर मिनट नहीं बदले। भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 7 विकेट से मात देकर जबरदस्त जीत दर्ज की और भारत की वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ ये लगातार 8वीं जीत है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों ने टीम इंडिया को बधाई दी। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी टीम इंडिया को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जीत की बधाई दी। एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में भारत की पाकिस्तान पर लगातार 8वीं जीत का जश्न लगातार देखने को मिल रहा है और देहरादून वासियों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। शहर के घंटाघर में दून वासियों ने आतिशबाजी कर दीपावली जैसा उत्सव मनाया और इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर भारत माता की जय के नारे लगते हुए भी सुनाई दिए। तो कल टीम इंडिया की जीत को लेकर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है सड़कों पर,
देहरादून की ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं और दून वासियों ने सड़कों पर आतिशबाजी करते हुए भारत की जीत का जश्न मनाया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, नवंबर में निकाय चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। अधूरी तैयारियों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया है। हाईकोर्ट ने भी तैयारियों को लेकर सवाल पूछा था। तो नवंबर में 102 नगर निकायों के चुनाव होंगे और नवंबर में निकाय चुनाव होना मुश्किल अब लग रहा है। अधूरी तैयारियों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और हाईकोर्ट ने भी तैयारियों को लेकर सवाल पूछा था। तो नवंबर में 102 नगर निकाय के चुनाव होने थे, जो अब होने मुश्किल नजर आ रहे हैं। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हरिद्वार में सनातन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन पर बयानबाजी बेकार है। सनातन वर्षों से चला आ रहा धर्म है, जिसे खत्म करना असंभव है। वहीं अब इस पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज का भी बयान सामने आया है। सुनिए। सनातन वही है जो शाश्वत है। सनातन वही है जो अपने साथ सभी प्रभावों को लेकर के चलता है। और ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है विवेकानंद जी ने शिकागो में कही थी कि जो उदार है, जो सबको लेकर के चलने की समझता रखता है, वही सनातन है। और मैं उसी सनातन धर्म का प्रतिनिधि। सनातन अक्षुण है और अक्षुण बना रहेगा। जितने भी राक्षस लोग हैं वो सनातन को मिटाना चाहते हैं, वैसे राक्षस अभी भी है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, तब तक कोई सनातन को मिटा नहीं सकता है। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो सनातन के रक्षक है, सनातन के पहरेदार है। जब तक ये सनातन की तरफ कोई उंगली उठा नहीं सकता, जो भी उंगली उठाएगा उसके बाजू ही उखाड़ दिए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पौड़ी लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की है। साथ ही पौड़ी के हालातों को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पौड़ी की जनता भाजपा के साथ है। जनता बताएगी कि किसने कितना काम किया है। आपने पहले पूर्व में भी देखा होगा कि पौड़ी की जो जनता है पूरी तरह से भाजपा के साथ है। और यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी हमारा बीजेपी का खड़ा हुआ हो, उन्होंने अपना प्रचंड बहुमत देकर उस प्रत्याशी को जिताया है। जहाँ तक माननीय मनीष खंडूरी जी की बात है, मनीष खंडूरी जी देखिए, उनको एक अधिकार है कि वो अपने लड़े, अपने जो दावेदारी कर रहे हैं उसमें लड़े। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले समय में जनता बताएगी कि किसने कितना काम किया है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर पीएम का उन्होंने आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी, साथ ही रुके हुए विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा। और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है और इसी कड़ी में इजराइल से भारत लाए गए भारतीय नागरिकों में से उत्तराखंड के भी 10 नागरिक वापस आए हैं, जिन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया और इसको लेकर नागरिकों ने सरकार का धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि लगभग 18,000 भारतीयों के इजराइल में होने की संभावना है, जिनकी वतन वापसी अब हो रही है। हल्द्वानी में ऑल इंडिया रेलवे हैंडबॉल चैंपियनशिप का समापन हो चुका है, जिसमें 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर की 13 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 5 महिला और 8 पुरुष टीम शामिल रहीं और चैंपियनशिप में नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने महिला और पुरुष वर्ग दोनों में खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि रेलवे हैंडबॉल चैंपियनशिप में नॉर्थ ईस्ट की महिला टीम में से 3 लड़कियां
एशियन गेम्स में हिस्सा लेती हुई नजर आईं, जिसमें ज्योति, नीनाशील और सुषमा शामिल हैं, जिनका अगला टारगेट अब नेशनल गेम्स है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है और प्रदेश में 16, 17 और 18 अक्टूबर को हल्की बर्फबारी की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट को जारी कर दिया है। और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 3 दिनों में मैदानी जिलों में हल्की बारिश तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।